नमस्कार, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो ये एक नया कहानी है। आई डोंट नो ये कहानी आपको कैसी लगेगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। ये कोई सस्पेंस या थ्रिलर स्टोरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने पड़ेगी। ये बस एक ऐसी कहानी है जो अंदर से महसूस करा देगी, जिसका टाइटल है डिलीवरी गर्ल। ये कहानी डिलीवरी गर्ल मेरी खुद की सोच और कल्पना पर आधारित है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर्स और सीन और इवेंट्स मेरी इमेजिनेशन से लिखे गए हैं। अगर किसी फिल्मी, वेब सीरीज या नॉवेल या किसी और कहानी के सीन से इसकी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मिली तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट होगा। मेरे किसी भी एग्जिस्टिंग स्टोरी को कॉपी करने का कोई भी इरादा नहीं है। ये कहानी सिर्फ इंटरटेनमेंट और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के पर्पज से बनाया गई है। ये बस छोटा सा स्टोरी है, क्योंकि भाई इसका बस 10 या 15 एपिसोड है। इतने में ही मैं पूरे स्टोरी को कवर कर लूँगी। बस अब स्टोरी, कैरेक्टर और कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो चलिए भाई, कहानी स्टार्ट करते हैं। यार, कभी कभी भगवान ना गलत एड्रेस पे सही इंसान को भेज देते हैं। हर शहर में हजारों डिलीवरी होती है, पर कभी कभी जिंदगी एक ऐसी डिलीवरी भेज देती है जो पार्सल नहीं, किस्मत लेकर आती है। तो ये कहानी है संजू और स्मृति की। एक लड़की जो दुनिया को देख नहीं सकती, और एक लड़की जो उससे कभी दुनिया ने अपना नहीं माना। कुछ लोगों ना जिंदगी में देर से आते हैं, पर ऐसे आते हैं जैसे हमेशा से वही थे। एक डिलीवरी गर्ल जिसके पास ना माँ था ना बाप, बस एक बाइक और जीने की जिद। और एक अंधी लड़की जिसकी दुनिया अंधेरे में थी, पर आवाज़ में रोशनी थी। उन दोनों का मिलन एक कोइंसिडेंट था, पर उनका साथ एक फैसला था। जब दुनिया ने स्मृति को कहा कि वो कभी देख नहीं पाएगी, तब संजू ने डिसाइड किया, मैं उसकी आंखें बनाऊंगी। ऑपरेशन के लिए पैसा, डबल शिफ्ट, रात भर डिलीवरीज, बारिश, बुखार, थकान, पर संजू कभी नहीं रुकी। क्योंकि प्यार कभी कभी हाथ पकड़ने से ज़्यादा होता है। कभी कभी प्यार किसी को उनकी रोशनी वापस देने का नाम होता है। स्मृति देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ा सपना था कि वो एक बहुत बड़ा सिंगर बनेगी। और फिर एक दिन स्मृति की आवाज़ पूरे देश में गूंजेगी। स्टेज की रोशनी उस पर पड़ेगी। लोग उसकी नाम चीख कर बोलेंगे, पर उस भीड़ में एक आवाज़ नहीं होगी। क्योंकि जिस लड़की ने उसे रोशनी दी, वो खुद एक दिन खामोशी बन जाएगी। ये कहानी है प्यार की, जहाँ एक डिलीवरी पार्सल नहीं, अपनी ज़िंदगी तक दे देती है। डिलीवरी गर्ल। तैयार हो जाइए इस कहानी को सिर्फ ही सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। तो भाई, ये तो कहानी की सिर्फ इंट्रो था, अभी तो कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए इस दर्द भरी कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है। एक बड़ा सा स्टेज दिखाया जाता है। उस स्टेज पे स्पॉटलाइट पड़ रहा था और वहाँ के सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे कि लग रहा था यहाँ कोई बड़ा सा सेलिब्रिटी आने वाली है। वहाँ के जितने भी लोग थे, सब जोर जोर से क्राउड कर रहे थे, स्मृति स्मृति स्मृति। सबके जुबान में बस एक ही नाम, स्मृति, स्मृति शर्मा। तभी उस स्टेज के बीच में एक लड़की आके खड़ी होती है। उस लड़की देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसने बिल्कुल प्योर ट्रेडिशनल वेयर की थी। स्टेज लाइट सी उसकी आंखों में चमक रही थी, वही आंखें जो शायद कभी अंधेरे में थी। ये लड़की और कोई नहीं, ये है स्मृति शर्मा। स्मृति हाथों में माइक पकड़ती है। स्मृति वो माइक अपनी होठों के पास रखकर कहती है, गुड इवनिंग एवरीवन। स्मृति की आवाज़ सुनकर वहाँ जितने भी ऑडियंस खड़े थे, वो और भी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, मतलब चीयर अप करते हैं भाई। पर स्मृति की आवाज़ में हल्का सा कंपन था। स्मृति क्राउड में देख रही थी।
जैसे किसी को वो ढूंढ रही है। फ्रंट रो, VIP सेक्शन, बैक गेट। पर वो जिसको ढूंढ रही थी वो कभी वहाँ होती ही नहीं। तभी स्मृति हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, ये नेक्स्ट सॉन्ग उस इंसान के नाम जिसने मुझे जीना सिखाया। तभी थोड़ी सी डिम लाइट स्मृति के ऊपर पड़ती है। तभी एक पियानो बजती है और जैसे ही वो पहला सुर लेती है तभी कैमरा उसकी आंखें पर जूम करता है। तो हम यहाँ से 3 साल पहले फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक लड़की जो बाइक चलाते हुए नैरो गलियों से गुजर रही होती, ब्लैक जैकेट, डिलीवरी बैग और फेस पे थोड़ा सा जिद्दी एक्सप्रेशन। नाम संजू। उसके पास फैमिली नहीं है और उसका घर एक छोटा सा रेंट कमरा है। उसकी दुनिया उसकी बाइक और उसकी मेहनत। संजू बाइक चला रही थी, उसकी फ़ोन वाइब्रेट होता है। वो अपनी फ़ोन चेक करती है तो ऑर्डर स्मृति शर्मा। संजू सोचते हुए कहती है, ओल्ड सिटी वाले लोग हमेशा लेट ऑर्डर करते हैं। संजू को ये नहीं पता उसकी ये ऑर्डर उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदलने वाली है। इधर कुछ देर बाद संजू पार्सल को लेके उस एड्रेस पे पहुंचती है जिस लोकेशन से उसे ऑर्डर आया था। बिल्कुल वो उसी घर के सामने अपनी बाइक रखती है और पार्सल बैग से पार्सल को निकालकर वो जाके उस घर की बेल बजाने लगती है। थोड़ी ही देर में उस घर की दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लॉन्ग हेयर, सफ़ेद कुर्ती, माथे पे एक छोटी सी बिंदी जो कि उसकी खूबसूरत को और भी चार चांद लगा रही थी। अरे मैं इसको लड़की बोल रही हूँ, ये तो स्मृति है। चलो स्मृति। संजू जैसे ही स्मृति को देखती है एक सेकंड के लिए वो बस उसे देखती ही रह जाती है। उसकी खूबसूरत में वो खो जाती है। तभी स्मृति पूछती है, कौन? डिलीवरी? एक्चुअली स्मृति की वॉइस बहुत प्यारी थी, सॉफ्ट वॉइस। संजू कहती है, हाँ स्मृति जी। तभी स्मृति जवाब देती है, हाँ मैं ही हूँ। उसके बाद स्मृति उसकी हाथ आगे बढ़ाती है पार्सल को लेने के लिए, पर उसकी हाथ पार्सल के तरफ नहीं थी। ये देखकर संजू थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर वो कुछ ज़्यादा नहीं सोचती है। वो जेंटली संजू वो पार्सल को स्मृति के हाथ के तरफ ले जाती है। स्मृति कहती है, थैंक यू। उसके बाद स्मृति संजू को एक 500 रुपया देती है, मतलब उसके तरफ बिना देखे ही। संजू को लगता है कि ये लड़की एटीट्यूड दिखा रही है। संजू चुपचाप उस 500 रुपया को स्मृति के हाथों से ले आती है। उसके बाद संजू अपनी पॉकेट से 200 रुपया निकालती है। संजू भी उस 200 रुपया को चुपचाप स्मृति के आगे बढ़ाती है। तभी संजू थोड़ा फिर से कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि स्मृति उसके हाथों से पैसा ले ही नहीं रहा था। संजू खुद से कहती है, ये लड़की की अजीब ही एटीट्यूड है। तभी संजू स्मृति से कहती है, मैडम आपकी पैसा। हाँ ये बोल के स्मृति वो 200 रुपया लेने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाती है। दोनों के हाथ करीब आते हैं। तभी हल्की सी तेज हवा चलती है। गेट के पास लटका हुआ विंड चाइम जोर से बजता है और जैसे ही संजू 200 रुपया को स्मृति के हाथ पर रखती है तभी नोट हल्का सा उड़कर नीचे गिर जाता है। 1 सेकंड का साइलेंस। तभी संजू तुरंत झुकने वाली होती, तभी संजू नोटिस करती है स्मृति झुकती नहीं, वो बस वही खड़ी रहती है। उसकी उंगलियां हवा में हल्की सी हिल रही थी, जैसे कि स्मृति पैसा ढूंढ रही है, पर उसकी आंखें जमीन पर फोकस नहीं कर पा रही थी। तभी संजू धीरे से नीचे देखकर उस 200 रुपया को उठाने लगती है। संजू उस 200 रुपया को उठाकर फिर स्मृति के हाथ पर वापस रखने लगती है, लेकिन इस बार संजू ने जानबूझकर थोड़ा साइड में रख देती है और नोट फिर से गिर जाता है। इधर संजू तो बस स्मृति को ही ऑब्जर्व कर रही थी। इधर स्मृति के चेहरे पे एक पल के लिए हल्का सा नर्वसनेस आ जाती है। स्मृति धीरे से कहती है, गिर गया क्या?
इधर तभी संजू का दिल जोर से धड़कने लगती है। उसे अंदाजा हो जाती है कि स्मृति देख नहीं पाती है। संजू स्मृति के आंखों के तरफ देखकर धीरे से उसे पूछती है, आप देख नहीं पा रही हो? 2 सेकंड की खामोशी, हवा रुक जाती है जैसे। तभी स्मृति थोड़ा हल्का स्माइल करके कहती है, हाँ मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे दिखाई नहीं देती। संजू ये बात सुनकर संजू के हाथों में पकड़ा हुआ 200 रुपया का नोट हल्का सा कांप जाता है। संजू को याद आता है कि थोड़ी देर पहले पार्सल लेते वक्त भी स्मृति के हाथ सीधे पैकेट के तरफ नहीं गया था और आंखें भी उसके तरफ फोकस नहीं थी, पर संजू ने इसको ध्यान नहीं दिया था। इधर संजू धीरे से उस पैसों को फोल्ड करके स्मृति के हाथ में पकड़ा देती है। इस बार उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक स्मृति की उंगलियों को टच करती रहती है। उसके बाद संजू उसकी हाथों को अपनी पीछे करते हुए कहती है, सॉरी मुझे पता नहीं था। तभी स्मृति थोड़ा हल्का सा मुस्कुरा के कहती है, लोग अक्सर पहले देखते ही समझ जाते हैं, पर आपने थोड़ा लेट समझा, पर अच्छा लगा। स्मृति की बात सुनकर संजू के फेस पे पहली बार डिलीवरी वाली फॉर्मल स्माइल नहीं, एक असली स्माइल आ जाती है। हवा फिर से चलता है, पर इस बार नोट नहीं गिरता। उसके बाद संजू कुछ नहीं कहती है, वो अपनी बाइक के तरफ आ जाती है। संजू अपनी बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है।